तो इक्वेशन करते हैं। दो लार्ज प्लेट्स हैं, उनको सेपरेट किया हुआ डिस्टेंस h से, और उनके बीच में है ना एक लिक्विड फिल किया हुआ है जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। ठीक है, तो एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो ये लार्ज प्लेट्स हैं और इनके बीच का डिस्टेंस जो है h है। क्या बोलता है? Find the force needed to move a thin plate of area A aligned parallel to the plates and placed midway from the plates at a constant velocity of v0. तो ये लार्ज प्लेट्स के बिल्कुल मिडवे में हमने इन प्लेट्स के पैरेलल एक प्लेट को रखा। इस टाइप से बना रहा हूं मैं। इस प्लेट का एरिया A है, ठीक है, और इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी देना चाहते हैं। लिक्विड नहीं मूव कर रहा है, इस प्लेट को हम कांस्टेंट वेलोसिटी देना चाहते हैं v0। तो उसके लिए फोर्स कितना चाहिए होगा ये पूछा है। अच्छा, अभी तक जो सिचुएशन अपन देखते आए थे, है ना, उससे ये वाली सिचुएशन डिफरेंट है। तो दिख ही रहा होगा आपको कि हमने जो सिचुएशन डिस्कस की थी अभी तक, तो उसमें क्या था कि लिक्विड सरफेस जो है वो ऊपर से ओपन होता है, ठीक है, और उसके ऊपर हम यदि कोई इस टाइप से प्लेट रख देते हैं और इस प्लेट को मूव करते हैं तो उस पे जो ड्रैग लगता है वो अपन ने कैलकुलेट किया था, ठीक है। अच्छा, ऐसे केसेस में क्या है कि केवल एक ही सरफेस लिक्विड के कांटेक्ट में है, ठीक है। ऊपर वाला सरफेस जो है वो लिक्विड के कांटेक्ट में नहीं है, एयर के कांटेक्ट में है, जिसकी विस्कोसिटी जो है नहीं के बराबर, ठीक। तो इस पे जो फोर्स लगता था वो केवल जो एक सरफेस है, इसके नीचे वाला जो सरफेस है जो लिक्विड के कांटेक्ट में है, उसके कारण लगता था Fv। इस केस में क्या है कि इसका ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस दोनों ही कांटेक्ट में है, ठीक है। तो इसका यदि लिक्विड का वेलोसिटी प्रोफाइल यदि अपन बनाते हैं तो लिक्विड की वो लेयर जो इस सॉलिड बॉडी के जस्ट ऊपर है, लिक्विड का वेलोसिटी प्रोफाइल बना रहे हैं, ठीक है। इस प्लेट की वेलोसिटी तो v0 है ही, तो लिक्विड की वो लेयर जो इसके कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी तो v0 हो ही जाएगी, और जो लेयर जस्ट इसके नीचे है उसकी भी वेलोसिटी v0 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ वेलोसिटी 0 है, जो लिक्विड इस प्लेट के कांटेक्ट में है वहाँ वेलोसिटी 0 है। तो इसकी यदि हम प्रोफाइल बनाते हैं तो इस टाइप की प्रोफाइल बन जाएगी। वेलोसिटी प्रोफाइल जो है इस टाइप की बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, और इस प्लेट के दोनों सरफेस पे, नीचे वाले सरफेस पे फोर्स लग रहा है Fv, और इस प्लेट के ऊपर वाले सरफेस पे भी फोर्स लग रहा है Fv। और प्लेट पे फोर्स लगने का मैकेनिज्म अपन है ना काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कई बार। तो हमको जो फोर्स चाहिए होगा इसको आगे ड्रैग करने के लिए एट कांस्टेंट वेलोसिटी v0, वो कितना हो जाएगा? ट्वाइस Fv, ठीक है। और ट्वाइस Fv कितना हो गया? ट्वाइस ईटा a dv बाई dx। F कितना हो गया? तो F कितना हो गया? ट्वाइस ईटा a dv बाई dx। वेलोसिटी प्रोफाइल क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना? v0 अपॉन ये कितना है? ये h/2 है, ठीक है, और नीचे भी h/2 है। दोनों तरफ वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो ये h/2, तो ये कितना हो गया? 4 ईटा a v0 बाय h। ये आपका ए पार्ट का ये आंसर हो गया। अब बी पार्ट देखते हैं, तो इसका डायग्राम यही बना लेते हैं, इसको हटा देता हूँ। तो बी पार्ट देखते हैं। इसमें क्या किया अपन ने? अपर पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ फिल्ड बाय अ लाइटर एंड इमिसिबल लिक्विड। मतलब एक दूसरा लिक्विड डाल दिया जो पहले वाले लिक्विड से मिक्स नहीं होता है और उससे लाइट है। लाइट है तो मतलब ऊपर रहेगा, और कोएफिशिएंट विस्कोसिटी 0.8 ईटा अप टू अ डेप्थ ऑफ h/4, ठीक है। अब क्या पूछता है? फाइंड द फोर्स नीडेड टू पुल द प्लेट प्लेस बिटवीन द बाउंड्री विद द सेम वेलोसिटी। तो दूसरा लिक्विड इंट्रोड्यूस करके फिर डायग्राम बनाते हैं।
तो इस स्पेस में अपन ने दूसरा लिक्विड इंट्रोड्यूस कर दिया, इसको फिल किया H/4, तो नीचे वाला पोर्शन ये कितना हो जाएगा, 3H/4 हो जाएगा। अच्छा, प्लेट को अपन ने रखा है इनकी बाउंड्री पे, दोनों लिक्विड्स की बाउंड्री पे, और इसको हम मूव करना चाहते हैं सेम वेलोसिटी से V0 से, ठीक है। तो इसमें भी फोर्स जो है वो ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस दोनों पे लगेगा। इसको मैं लिक्विड 1 बोल देता हूँ, इसको लिक्विड 2 बोल देता हूँ, ठीक है। पर इसमें क्या होगा, ये दोनों फोर्सेज जो है डिफरेंट हो जाएंगे, और डिफरेंट क्यों हो जाएंगे उसको देखते हैं एक बार। ऊपर वाले सरफेस पे फोर्स लगेगा Fv1 ड्रैग फोर्स, और नीचे वाले सरफेस पे फोर्स लगेगा Fv2, है ना, इस प्लेट का सरफेस। क्योंकि आप वेलोसिटी प्रोफाइल देखें तो वेलोसिटी प्रोफाइल चेंज हो गया और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी चेंज हो गई। तो पहले वेलोसिटी प्रोफाइल देखते हैं। तो इसका जो लिक्विड 1 का जो सरफेस है जो इसके कांटेक्ट में है, इसके प्लेट के कांटेक्ट में, उसकी वेलोसिटी तो v0 हो गई और यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो ऊपर वाले पोर्शन में ज़्यादा शार्प है, दिख रहा है, और नीचे वाले पोर्शन में यहाँ वेलोसिटी 0 हुई है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो यहाँ पे उतना शार्प नहीं, ठीक है। इसको 0 करने के लिए काफ़ी जगह मिलती है, और इसको जो है वो तुरंत 0 होना है, ठीक है। तो अपने को फोर्स कितना चाहिए होगा, इसको सेपरेट कर देते हैं। तो फोर्स अपने को चाहिए Fv1 प्लस Fv2, ठीक है। तो कितना हो गया, Fv1, इसका कोएफिशिएंट विस्कोसिटी 0.8 है, ईटा है, और इसकी ईटा है, तो 0.8 ईटा, एरिया तो सेम ही है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना हो गया, V0/H/4, ठीक है। और Fv2 ये हो गया ईटा a, वेलोसिटी ग्रेडियंट V0/3H/4, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये हो गया 10.6 ईटा a V0/3H, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, सेकंड पार्ट।